हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक है दोस्तों, आज हम यूटेरिया का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर आपके साथ ये डिस्कस करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सेट आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 से, और टोटल हम 10 मैथ और 10 रीजनिंग आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए, बिना टाइम वेस्ट करते हम क्वेश्चन पर सीधे आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है, 2:1 दे रखा। ठीक है, इसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:2। तो हमने देखिए अम्ल और पानी हम पहले से लिख रखा हूँ, और उसका अनुपात कितना, 2:1। तो हमने 2:1 लिख दिया। उसके बाद फिर कहता है कि इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि अम्ल और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 1:2। तो 1:2 लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, किसको मिलाने की बात किया जाए, इसमें कितना लीटर पानी की मिलाने की बात हो रहा है, मतलब इसको मिलाने की बात। किसका मतलब अम्ल की मात्रा दोनों में क्या सेम होना चाहिए। जब यहाँ 2 तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, है ना। तो इसको 2 करने के लिए क्या करें, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 4। बस यही समझना है यहाँ पर, क्योंकि पानी को मिलाने की बात किया जा रहा। तो अम्ल को तो सेम करना पड़ेगा ना। जब यहाँ 2 तो इसको भी हम क्या कर दिया, 2 कर दिया। मतलब यहाँ 2:1 हो गया, यहाँ भी 2 आपका 1 हो गया। पानी यहाँ पर कितना का डिफरेंस हो गया आपका, 3 का, 3 यूनिट का डिफरेंस हो गया। अब देखिए कुछ नहीं करना, बस छोटा सा तरीका यहाँ पर। ये जो 60 लीटर दे रखा है, किसका मान, ये दोनों का जोड़ के मान है। मतलब ये 3 का मान दे रखा है, ये जो है 3 का मान दे रखा है। तो 3 का मान ऊपर 60 लिखा जाएगा। तो बस यहाँ 3 से 3 कट गया। राइट आंसर पर क्या हो गया, 60। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपका राइट आंसर हो गया आपका सी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है, एक चोर को एक पुलिसकर्मी ने 225 मीटर की दूरी से देखा। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की गति आपको दे रखा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुलिस की गति कितना है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो पुलिस कर्मी द्वारा चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी भाग गया होगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से समय निकालेंगे। समय कैसे निकालें, समय बराबर क्या था, दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी कितना दे रखा आपका, 225 दे रखा। और देखिए दोनों का सेम डायरेक्शन, इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों का चाल का डिफरेंस हो जाएगा। तो 13 में से 11 के कितना आ गया आपका, 2। अब ये देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो अब देखिए इसको काटिए, तो 2 से कटेगा कितना बार में, 2 से 9 बार में कटेगा। आप 5 से इसको काटिए, आप कितना बार, 5 का 20 है, 5×9 45। ठीक है, कितना है आपका, यहाँ 25 आएगा ना, ठीक है ना, 45 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप गुना कीजिएगा तो ऑल ओवर यहाँ पर कितना आएगा आपका, 9×5 45 के 5 आएगा, और 9 के 36 और 4 कितना हो गया आपका, इतना सेकेंड आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने से पहले कितनी दूरी तय करे। देखिए चोर का चाल कितना दे रखा आपका, 11। ठीक है ना, तो बस क्या करना है, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटे समय होता है ना। तो यहाँ पर हम क्या करें, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। तो चाल कितना दे रखा है चोर का, तो 11। अब ये देखिए आपको दे रखा किलोमीटर प्रति आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करें, 18/5/18 से मल्टीप्लाई करें, या गुने समय कितना दे रखा आपका, ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करना है, तो इसको काटिए, कितना बार में कटेगा, देखिए 18 से इसको काटिएगा तो ये कटेगा आपका 45 बार में। ठीक है, तब यहाँ पर सब ऑल ओवर, अब जब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑल ओवर देखिए सबको आप जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, 2475 आएगा। उसके बाद क्या करना है, 2 से इसको भाग करना है। ठीक है, जब 2 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर आपका आएगा, जब इससे भाग किए तो आएगा 1237.5। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मिला आपका, 1237.5, बी आपका राइट आंसर मिल गया। तो इस तरह क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है, 23 के सबसे छोटे गुणज को 18 और
21 और 24 से विभाजित करने पर 7, 10 और 13 शेषफल प्राप्त होता है तो वह संख्या बताना। ठीक है, तो जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा देखिए क्या करना है। यहाँ पर 23 दे रखा है ना, अभी देखिए ऑप्शन में कि 23 से कौन डिवाइड हो रहा है, तो जब इसको डिवाइड किया तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर डी है जो आपको 23 से क्या होता है डिवाइड होता है, ही आपका क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 कहता है जब एक प्लॉट को 18,700 रुपया में बेचा जाता है तो मालिक को 15% की हानि होती है। ठीक है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस प्लॉट को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ 15% का मतलब से 15% का मतलब क्या है, 100 रुपया के सामान को कितना बेचा गया, 85 रुपया में। तो जो 100 रुपया को जो हम 85 में बोले मतलब 85 का वैल्यू दे रखा है तो 85 नीचे लिखा आएगा और ये 85 का जो वैल्यू दे रखा है इसको ऊपर लिखेंगे। बात समझ में आया, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिए 15% लाभ पर उसको बेचा गया, मतलब 15% लाभ पर बेचने का मतलब क्या कि 115 रुपया में उसको बेचा गया, मतलब आपका मान निकालना है 115 का वैल्यू निकालना। तो अगेन यहाँ पर हम क्या करेंगे, 115 से क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे कटता है यहाँ पर, अरे काटिए यहाँ पर देखिए 5 से इसको काटिए तो 17 पचे 85 होता है और 23 से इसको काटिए तो 23 पचे कितना होता है, 115 होता है। ठीक है, अगेन इसको काटिए यहाँ से 17 एकम 17, फिर एक बजा यानी 17 एकम यानी 1100 यहाँ पर आया। अगेन इसको मल्टीप्लाई दी 23 से 11 मल्टीप्लाई करना बिल्कुल लीजिए, पहला नंबर 10 का 10 3 होगा, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिए तो 5 हो जाएगा, फिर लास्ट में जो 2 बचा उसको 2 का 2 लिख दीजिए और जो 2 जीरो यहाँ पर था यहाँ पे 2 जीरो लिख दीजिए। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया, डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 कहता है ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 9500 रुपया की राशि 2 वर्ष में 11,495 रुपया हो जाती है। उसी अवधि में उसी राशि का दुगनी ब्याज दर पर साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम यहाँ से रेट निकालें, क्या निकालेंगे, रेट। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न था, आपका ये फार्मूला यूज़ करना है, एज इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 इंटू एन यानी टाइम हो गया। तो देखिए हम पहले से फिट रखा हूँ, ये हो गया आपका मिश्रधन यहाँ पर लिख दिया, ये हो गया आपका मूलधन यहाँ लिखा गया, टाइम 2 वर्ष यहाँ लिखा गया, रेट आपको निकालने हैं। ठीक है, तो इसको कुछ आप ऐसे लिख सकते हैं ना, इसके नीचे ये आ जाएगा, आइए जब 2 है तो यहाँ पर आएगा तो टोपी पहन लेगा मतलब रूट में आ जाएगा ऐसे, इधर क्या बचेगा आपका 1 प्लस कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा ऊपर करना, अब इसको सॉल्व करना। ठीक है, देखिए यहाँ पर काट रहे हैं तो देखिए इसको 19 से काटिए तो 19 पचे 95 होता है, या 1900 हो जाएगा। इसको अगर हम काटते हैं यानी 5 से काटे हैं तो 5 इसको काटिएगा तो आपको 2299 आएगा, कितना आएगा आपका 2299 आएगा। ठीक है, अगेन इसको फिर अगर 19 से काटिएगा तो यहाँ पर आएगा 121 आएगा, कितना 21 आएगा, यहाँ पर आपका 100 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसे आएगा रूट में 121 और नीचे हो जाएगा आपका 100, इधर हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस आर बाई 100। तो यहाँ से कितना आएगा आपका 11 बटे कितना आएगा 10 आएगा, उस सर आपका ये आएगा। ठीक है, तो ऑल ओवर इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 इधर आएगा तो 11 में से यानी 10 माइनस होगा तो क्या बचेगा 1 बटा 10 बचेगा, और यहाँ से आर बाई क्या हो जाएगा आपका 100 होगा, तो 0 से 0 खत्म, यानी आर का वैल्यू कितना आ गया आपका 10 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, यहाँ पर आपका यहाँ पर क्वेश्चन करा साधारण ब्याज, राशि हुए लेकिन ब्याज दर खाली दुगना कर देना। राशि कितना है आपका 9500, तो 9500 दर कितना है या 10 इसका डबल खाली कर देना है 20 करना है। ठीक है, आज समय वही रहेगा 2 वर्ष इसका ब्याज निकालने हैं, तो 0 जो 0 2 0 कट गया, अब इसको गुना कर दी तो गुना करने के बाद कितना 30 2 कितना हो गया 38, तो ये 3800 क्या हो गया आपका ब्याज हो गया। तो राइट आंसर आपका कौन हो गया यहाँ पर, डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 कहता है धारक अनुकूल एक नाव की गति धारक प्रतिकूल नाव की गति का 2.5 गुना। तो 2.5 गुना का मतलब क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए थोड़ा सा ऐसे, तो 5 से 2 बार में, 5 से कितना ये 5 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिए, ये हो गया इस क्या होगा मतलब धारा की दिशा में क्या होगा, धारा के प्रतिकूल का 5 गुना मतलब 2.5 गुना, मतलब ये 2 होगा यानी 2x होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5x हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि
नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 30 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल समान दूरी, मतलब वही 30 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो धारा के अनुकूल नाव की गति क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्या करें, टोटल समय दे रखा है, तो समय हम क्या करेंगे, दोनों का यूज़ करके समय निकालेंगे, यानी ऐसे लिखेंगे। पहले इसका देखिए 30 किलोमीटर जाने में अनुकूल में कितना, ये आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया, तो नीचे लिखा आ जाएगा। समय निकाल रहे हैं, समय अब दूरी बढ़ी क्या होता है, चाल होता है। अब प्रतिकूल में निकालेंगे तो क्या हो जाता, डिस्टेंस वही है 30 किलोमीटर और इसका स्पीड दे रखा है 2x बराबर कितना 7। इसको काटिए, 5 से कटे कितना बार में, 6 बार में। आई कटेगा आपका कितना बार में, आपका हो गया 15 बार में। अब देखिए नीचे सेम x से x आए तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाए 21 बटा x हो गया, ये हो गया 7। 7 से कट गया आपका कितना 3 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आया यहाँ पर 3 आया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल नाव की गति क्या था, धारा के अनुकूल नाव की गति ये 5x है ना, बस यहाँ पर x का वैल्यू दिया, यानी 15 आंसर आपका हो जाए, यानी 5 गुने x बराबर 15 आपका राइट आंसर। ये धारा के अनुकूल हो गया, लेकिन धारा के प्रतिकूल पूछता तो ये 3 यहाँ आ जाता तो 3 दूना 6 हो जाता। ठीक है, लेकिन आपसे अनुकूल पूछा है तो राइट आंसर आपका 15 होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, तो सी आपका राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दे रखा, मतलब ये पाई आर एल का वैल्यू दे रखा है कितना 156 पाई दे रखा। ठीक है, चलिए इसके आधार की त्रिज्या कितना 12 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन निकालना है। तो आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, एच चाहिए, आर चाहिए। तो आर तो आपको दे रखा है लेकिन एच आपको नहीं पता, तो एच इससे सॉल्व करेंगे। पहले यहाँ देखिए, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए पाई से पाई को काट दीजिए, आर का वैल्यू कितना होगा 12 एल, और ये हो गया आपका ये, तो 12 से कितना बार में कटेगा, तो 13 बार में कट जाएगा, यानी एल का वैल्यू कितना आ गया आपका 13, और आर का वैल्यू कितना दे रखा आपको 12 दे रखा। तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से एच का वैल्यू आपको आ जाएगा 5। देख लीजिए, क्योंकि इसका स्क्वायर किया तो 169 होगा, इसका स्क्वायर किया तो 144 होगा, तो 169 में से 144 जाए कितना आएगा 25, और 25 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 5 आ जाएगा। तो थोड़ा सा फास्ट किया कीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद अब क्या करना है, हमको आयतन निकालना था। आयतन का, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ देखिए 1/3 पाई आर का वैल्यू कितना हो गया 12, तो 12 का स्क्वायर बराबर 44 से 144 हो जाएगा, और गुने कितना यहाँ पर हो गया एच, एच कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, इसको आपको क्या करना है काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 चौका 12 हो गया, फिर बचे यहाँ पे 2, तो 24 हो गया ना, तो कितना बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, 8 5 कितना हो गया 40, अब 5 के 20 से 4 कितना हो गया 24, यानी 240 पाई आपका राइट आंसर हो गया। देखिए 240 पाई में आंसर दे रखा, राइट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 108 कहता है एक व्यक्ति ने एक कुर्सी 13% के लाभ पर बेची। यदि इसने इसे इतना रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 1% का क्या होता लाभ होता। यदि कुर्सी का क्रयमूल्य कितना 3750 रुपया है तो एक्स का मान बताना। ठीक है, तो अब देखिए क्रयमूल्य यहाँ दे रखा है, लाभ यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका क्या रिलेशन, अब देखिए यहाँ पर 13% लाभ का मतलब क्या कि 100 के सामान को 113 में बेचा, आइए क्रयमूल्य दे रखा। तो देखिए यहाँ पर आपको लाभ परसेंट निकालना है, तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखना पड़ेगा, यानी 100 ऊपर लिखेंगे, ये 100 क्या होता है अपने आप में क्रयमूल्य होता है, और ये क्रयमूल्य कहाँ होगा आपका नीचे आएगा, कहाँ आएगा नीचे आएगा। समझ में आई बात। उसके बाद ये जो लिखा हुआ यहाँ पर आप लिख दीजिए। ठीक है, बस इसको आप सॉल्व कर दिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप देखिए डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो हटा दीजिए, डेसिमल को हटा दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, अभी डेसिमल हट गया तो यहाँ 0 से 0 काट दीजिए, तो ऑल ओवर इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको आया समझ लो यहाँ पर 2 आएगा। जब डिवाइड बाद क्या करना है, ये जब आया तो उसके बाद इसको फिर आप इसमें ऐड कर दिए, यानी 13 में इसको ऐड कर दीजिए। 13 और 16 पॉइंट ये तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 2, यानी 29.2 आपका राइट आंसर हो गया। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे क्या हो गया आपका सी हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो और 3 4 7 10 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अब देखिए जब इस तरह से क्वेश्चन तो आप सोचते हो कि एलसीएम निकालना, ठीक है एलसीएम निकाल कर बनाना है,
लेकिन यहाँ पर एलसीएम नहीं निकाला। सबसे बड़ी बात आपको इजी कर दिया यहाँ पर क्या है कि आपका पूर्ण वर्ग हो। तो बस ऑप्शन में देख लीजिए कि आपका पहले पूर्ण वर्ग कौन है, तो बस एक ही ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये आपका पूर्ण वर्ग है। बाकी कोई आपका पूर्ण वर्ग यानी कोई स्क्वायर में नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी ही होगा। ठीक है, बाकी चेक कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि सबसे मेन आपको इजी कर दिया यहाँ पर पूर्ण वर्ग देकर। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका डी होगा। इस सब नंबर से क्या होगा, डिवाइड भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110 कहता है एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के अंदर कितना 20 रुपया। देखिए इस तरह क्वेश्चन हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो वह राशि बताना मतलब मूलधन यहाँ पर आपको फाइंड करने। देखिए फार्मूला होता है डी का मतलब डिफरेंस हो गया, यानी सी आई और एस आई का डिफरेंस। ठीक है, ये मूलधन हो गया R/100 और यहाँ पर 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए ये फार्मूला होता है। चलिए तो डिफरेंस कितना दे रखा 20, तो यहाँ पर 20 रखेंगे। पी आपको निकालना है, आर कितना दे रखा 4, तो 4/100 लिखा गया यहाँ पर, तो 4/100 यहाँ लिख दे रहे हैं हम लोग 4/100। अब देखिए इसको काटिएगा तो कितना 25 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर होगा ना, तो कितना होगा 625, 625 में इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 12 गुने 625, ये पी का वैल्यू हो गया। अब 625 का डबल कर दीजिए तो कितना होगा 1250, 1250 पे एक जीरो यहाँ पर फिट कर देती, हो गया 12050 आपका राइट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है 12050, तो राइट आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। नंबर यहाँ पर 111 का, तब यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए वह विकल्प चुनिए जिसमें दी गई आकृति सन्निहित, मतलब दिए गई आकृति सन्निहित है। यहाँ पर देखना है कौन सा ऐसा फिगर जो इसमें सन्निहित है। तो यहाँ पर अच्छे से गौर से देखिए, तो ये फिगर जो इसमें आपका सन्निहित है, देखिएगा इसमें राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए थोड़ा सा नीचे यहाँ पर कोडिंग दे रखा है। ठीक है, इस बिल्कुल लीजिए, इसको घबराना नहीं है देखकर। यहाँ पर आपको सांकेतिक भाषा तो दे रखा है। पहले देखिए आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर तो इस भाषा में समर के लिए सांकेतिक कोड का प्रयोग किया गया। तो देखिए समर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, एक समर यहाँ लिखा हुआ है, एक समर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो अब देखिए ये समर जो है इसका मतलब दे रखा है टू नाइस री का मतलब होता है समर इज हॉट। ठीक है ना, टू NIC रे का मतलब होता है समर इज हॉट। उसके बाद री पिक बू का अर्थ होता है विंटर एंड समर। तो अब देखिए कि दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर रे दिख रहा है। तो देखिए तो यहाँ भी समर है, तो दोनों में कॉमन आपका रे दिख रहा है। तो बस समर का आपका कोडिंग हो गया रे, राइट आंसर आपका हो गया डी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऐसे बनाने हैं। ठीक है, घबरा नहीं जाना, बस देखना है कि क्या फाइंड करना है। समर फाइंड करना है तो देखना है समर यहाँ पर है, इसका कोडिंग ये दे रखा और इसका कोडिंग ये दे रखा। तो बस ये दोनों में कॉमन समर है, तो इस दोनों में भी कॉमन आपको को मिलेगा ही। तो यहाँ पर देखिए रे, तो यहाँ पर भी रे आपको दे रखा, तो राइट आंसर आपका डी हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 113 कहता है, तो बस देखते हैं आंसर बना सकते हैं। सबसे पहले आपको हर नंबर का कोड नंबर याद होना चाहिए लेटर का। जैसे W का कितना होता है 23 होता है, U का कितना होता है 21 होता है, S का कितना होता है 19 होता है, Q का 17, इस तरह से आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर 23, 23 के बाद कितना 21, 21 के बाद कितना 19। ठीक है ना, थोड़ा सा लिख दिया। तब देखिए यहाँ पर दो का गैपिंग चला, दो घटता जा रहा है ना। तो यहाँ 23, 21, 19, उसके बाद क्या है Q के बाद 17 आएगा, क्या आएगा 17 आएगा। देखिए यहाँ पर अब ये क्या है आपका 21, यहाँ पर 19 हो, 19 किसका होता है S का होता है। आप फिर इसमें से 2 घड़े 17 किसका हो जाएगा आपका Q का हो गया आपका 17। फिर इसमें से 2 घड़े किसका हो जाए 15, तो 15 किसका होता है O का होता है। देखिए किस ऑप्शन में ऊपर में O होता है, राइट आंसर आपका बस ऊपर ही देखें, नीचे निकालने की भी जरूरत नहीं है, बस ऊपर निकाले। हाँ डबल ऑप्शन 2 जगह O होता है तब नीचे निकालते हैं। तो बस आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 114 कहता है नीचे आकृति में दिखाए गए अनुसार एक कागज को मोड़ा और काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, तो इसको देखिएगा आप अच्छे से, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग अगले। यहाँ पर क्या दे रखा आपको, एक पासे के विभिन्न फलक कितने होते हैं 6 होता है, 6 फलक जिसमें 5, 10, 15, 20, 25 ये दे रखा। ठीक है, इस पासे की 2 स्थितियाँ कुल मिलाकर यहाँ समझिए आपको 15 के बताना है कि 15 के पीछे क्या है, अपोजिट में क्या लिखा हुआ होगा। तो पहले यहाँ देखिए कि कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में है, तो आप बोले कि हाँ 10 दोनों में है। देखिए इसको कैसे बनाना वो हम बताएं। इसको क्लॉकवाइज इसको घुमाना है। जैसे हमने पहले कौन मैच कर रहा है, दोनों में 10 है, बोलिए दोनों में 10, हमने 10 लिख दिया, पहले ये 10 लिख दिया। इसको क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए, तो हमने 10 लिखा,
हम पीछे से लिखते हैं 10 के बाद फिर किसको लिखेंगे हम 30 लिखेंगे, 30 के बाद किसको लिखेंगे हम 25 को लिखेंगे, हो गया। अगेन उसी तरह से फिर यहाँ पर हम 10 लिखेंगे, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घुमाना है। जब इसको घुमाए तो उसके पीछे कौन है 15, तो 15 यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद कौन 20 यहाँ पर आ जाएगा। तो आपसे पूछा क्या 15 के पीछे क्या होता है, 15 के पीछे क्या लिखा हुआ होगा 30 हो, तो राइट आंसर आपका 30 कहाँ, बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को, उसका मालिक जिसके घर की दिशा पूरब की ओर है, घर की दिशा क्या उसका पूरब की ओर है ना। चलिए तो वह हर शाम बाहर ले जाता है और पश्चिम की ओर, तो मान लिया पूरब उसका घर है, पूरब उसका घर है, पश्चिम की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, पश्चिम हमने कर दिया, पश्चिम इधर होता है, कितना लेकर जाता है 200 मीटर, हमने 200 मीटर लिख दिया। फिर कहता है फिर दक्षिण की ओर 300 मीटर जाता, दक्षिण का नीचे की तरफ होता है ना, तो दक्षिण हमने नीचे की तरफ कर दिया ऐसे, 300 मीटर जाता है। अब उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना होता है, घर यहाँ पर है ना, तो इसको ऐसे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको बताने इससे कोई मतलब नहीं है, दे रखा है ऐसे, तो किस दिशा में जाना पड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर दक्षिण है और यहाँ पर क्या आपका पूरब है, तो दक्षिण पूर्व आंसर होना चाहिए, दक्षिण पूर्व दिशा में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन आंसर आपको दे रखा है यहाँ पर 116 का आंसर आपका ए दे रखा है, मतलब उत्तर पूर्व में। ठीक है ना, उत्तर पूरब दे रखा है, तो थोड़ा सा देखिए इसका आंसर उत्तर पूरब होगा या दक्षिण पूरब होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से तो दक्षिण पूरब होना चाहिए, लेकिन आंसर आपका ए दे रखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखिए। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखना, बताना इसमें सबसे पहले लेटर कौन होगा। डिक्शनरी में देखिएगा तो सबसे पहला वर्ड कौन होगा, तो देखिए सबसे इस देखिए ऐसे नहीं बनाना स्टार्ट किया, ऑप्शन देखा करें। ऑप्शन जब देखिएगा तो 3 सब में है, तो 3 चेक नहीं करना। 1 देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2, मतलब 1 और 2 देखिए कि 1 और 2 में पहले कौन आए, तो 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर। इस लेटर को चेक कीजिए, DISSI लिखा हुआ, उसके बाद यहाँ पर O है, लेकिन यहाँ पर I लिखा हुआ, मतलब 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, तो 1 वाला 2 ऑप्शन A और C, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब यही दोनों में से कोई होगा, तो यहाँ देखिए 314 दोनों में, तो यहाँ तक चेक नहीं करना, बस 5 और 2 चेक कीजिए। 5 और 2 में पहले कौन आएगा, तो 5 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर DISSO L है, यहाँ भी L है, L के बाद यहाँ U लिखा, यहाँ पर V लिखा, मतलब U तो पहले आता है ना, तो उसके बाद 5 होगा, यानी आंसर आपका क्या होगा A होगा, और उसके बाद 2 हो जाएगा। तो ये राइट आंसर आपका ऐसे बनाना। तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके, तो इस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करके बनाने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 कहता है, यदि रोशन की टाइप की नियमित गति 1 शब्द प्रति मिनट है, मतलब 1 मिनट में 1 शब्द को क्या करता है वह टाइपिंग करता है, तो वाई शब्द टाइपिंग करने में उसे कितना समय लगेगा, तो एक्स टाइपिंग करने में उसे 1 मिनट लगता है, तो एक टाइप करने में कितना लगेगा, तो एक्स 1/, कितना लगेगा एक्स लगेगा ना, तो वाई टाइप करने में कितना, तो वाई से अगेन इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/x, अगुने कितना यहाँ पर वाई से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा y/x आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है, TSH रेशियो IRQ होगा तो QPK इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात है कि हर लेटर का आपका नंबर पता होना चाहिए, उससे इजीली हो जाता है। ठीक है, तो देखिए हम सबका लिख रखा हूँ पहले से, देखिए T का 20 होता है, S का 19 होता है, H का 8 होता है, I सबका होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन है, तो यहाँ देख रहे हैं कि H में एक यहाँ पर बढ़ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, बाकी S में देखिए यहाँ पर एक क्या हो रहा है, घट रहा है आपका। फिर यहाँ पर देखिए अगेन इसमें कितना घट रहा है, इसमें आपका 3 घट रहा है, तो वही रिलेशन आपका इसमें चलेगा। तो पहले एक क्या होता बढ़ रहा था, तो यहाँ पर क्या K है, तो K यहाँ देखिए 11, तो क्या होता है 12, 12 किसका होता है L का होता है, तो L हो गया। उसके बाद फिर क्या करें, घटाना है 1, क्योंकि पहले बढ़ा है ना, उसके बाद 1 फिर घट रहा, तो 1 घटाना है, तो P में से 1 घटेगा यानी 15 हो जाएगा, यानी 16 में से 1 घटा 15 हो जाएगा, 15 किसका होता है O का होता है, यानी LO हो जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पर क्या T में से 3 घटाना है, तो मतलब Q में से 3 को क्या करना, माइनस करना है, तो 17 में से 3 जाएगा कितना होगा 14 होगा, 14 किसका होता है, तो N का होता है, तो राइट आंसर पर क्या हो जाएगा LON, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पौधे फूल है, देखिए सभी पौधे फूल हैं, तो पौधा को हम बीच में कर देते हैं, पौधा, आइए पौधा क्या फूल है, फूल को बाहर कर दिया, सभी वाला अंदर, अब फूल बाहर, ये हो गया आपका फूल। चलिए उसके बाद सभी फूल फल हैं, सभी जो फूल हैं
फिर इसके बाद चलाएंगे। अब ये क्या हो गया, आपका फल बन गया। कुछ फल प्रकाश हैं, कुछ फल की बात कर रहा है, तो कुछ फल हम प्रकाश कर दे रहे हैं। अब इससे चाहते यहां से भी खींच सकते हैं। चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष में क्या कहता है। कहता है कोई फूल प्रकाश नहीं है। कह रहा कोई फूल, फूल क्या है यहाँ पर है ना, ये वाला फूल है आपका, ये वाला, ये फूल है। कह रहा कोई फूल प्रकाश नहीं, ऐसा थोड़ी होगा, ठीक है ना। जब ये इसको 50-50 है तो इसका भी 50 हो सकता है ना, मतलब हो भी सकता है और न भी हो सकता, मतलब 50-50 का केस है, ठीक है। तो कोई फूल प्रकाश नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हो भी सकता है, ठीक है। कुछ फूल प्रकाश ये भी हो सकता है, ये भी 50-50 का हो भी सकता है और न भी हो सकता है। तो इस तरह का जब भी केस देखिए, दोनों में क्या एक ही तरह का है, कोई फूल प्रकाश नहीं है, एक में लिखा कुछ फूल प्रकाश हैं। तो इस तरह का स्टेटमेंट होगा तो आइदर का केस लगता है। किसका? आइदर का केस लगता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। या तो एक या तो दो अनुसरण करता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से दोस्त हमने आप लोगों के साथ 20 जो मैथ का था हमने आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि सेट आपको बहुत ही पसंद आएगा। और अब से उम्मीद है कि डेली आप लोग को एक सेट आप लोग को डेली मिलेगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।